नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। देश की 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद भवन के साथ ही देश के सभी राज्यों के विधानसभा में मतदान की प्रक्रिया जारी है। मतदान को लेकर झारखंड विधानसभा में भी वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 10 बजे से यह प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चलेगी और इस चुनाव में एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार है, जबकि विपक्षी दलों की ओर से यशवंत सिन्हा प्रत्याशी हैं। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। झारखंड में एनडीए प्रत्याशी को जेएमएम का समर्थन है, वहीं एनसीपी ने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान कर दिया है, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार को कांग्रेस, आरजेडी और माले का समर्थन प्राप्त है। वहीं झारखंड विधानसभा में नए राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक चलेगी और इसमें एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में विधायक अपने वोट डालेंगे। हालांकि झारखंड के कुल वोट का वैल्यू 28,256 है। झारखंड विधानसभा से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। देश के नए राष्ट्रपति पद के लिए आज झारखंड विधानसभा में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें सभी निर्वाचित 81 विधायक जो हैं इस मतदान प्रक्रिया में शामिल होंगे, लेकिन इसमें से एक विधायक जो झारखंड के बीजेपी के जो हैं इंद्रजीत महतो, वो बीमार चल रहे हैं, उनका झारखंड से बाहर इलाज चल रहा है, लिहाजा 80 विधायक ही इस मतदान प्रक्रिया में शामिल होंगे। लेकिन एक साथ में यह भी नियम में व्यवस्था की गई है कि अगर कोई विधायक कोरोना पीड़ित होते हैं तो वो उनके लिए जो है वोटिंग की जो प्रक्रिया है शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच रखी गई है। और इस तरह राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड का कुल वोट वैल्यू जो होगा वो 28,256 होगा और इसमें कुल आपको जो कुल 81 विधायकों का वोट वैल्यू की अगर गणना की जाए तो 14,256 वोट का वैल्यू होगा। लेकिन एक विधायक चूंकि वोट नहीं करेंगे, लिहाजा इसमें 176 जो एक विधायक का वोट वैल्यू है वो इसमें घटा दिया जाएगा। वहीं लोकसभा राज्यसभा में कुल 20 सांसद हैं, लोकसभा में 14 और राज्यसभा के कुल 6 सांसद हैं, उनके वोट का वैल्यू 14,000 है। यानी आपको कुल जो झारखंड का जो वोट वैल्यू होगा वो 28,256 होगा। इसमें एनडीए को अगर समर्थन की बात की जाए द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में, तो वो कुल जो है वोट वैल्यू, इसका समर्थन जो वोट वैल्यू है वो 22,984 है। तो यूपीए की बात की जाए तो यशवंत सिन्हा के पक्ष में जो अब तक समर्थन की घोषणा की गई है उसका कुछ वोट वैल्यू जो है 4,920 है, जिसमें कांग्रेस का वोट वैल्यू 3,168 है। और सीपीआई माले के साथ जो है राजद के एक विधायक जो हैं वो यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट करेंगे। 2 निर्दलीय का भी वोट वैल्यू स्पष्ट नहीं है कि वो किसके पक्ष में अपना समर्थन देंगे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और देश के नए राष्ट्रपति पद के लिए हो रहे मतदान में झारखंड विधानसभा के सभी निर्वाचित विधायक शामिल होंगे। हालांकि कुल 81 निर्वाचित विधायक में 80 विधायक ही मतदान करेंगे, क्योंकि बीजेपी के एक विधायक यानी कि इंद्रजीत महतो बीमार चल रहे हैं और उनका झारखंड से बाहर इलाज चल रहा है। मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से गुप्त रहेगी। साथ ही मतदान कक्ष में विधायकों के मोबाइल और पेन लेकर जाने को पर भी रोक रहेगी। में जब इंटर करेंगे तो वहाँ गेट पर मेरे आदमी मौजूद रहेंगे, वो उनके पास अपना मोबाइल और पेन जमा कर देंगे। अब फिर जब उधर से जब वापस आएंगे तो अपना लेते हुए चले जाएंगे। और अंदर में बस राज्यसभा, इसमें यही अंतर है कि ये सेक्रेसी मेंटेन करना है, इसमें किसी को बैलेट पेपर दिखाना नहीं है, दिखाने पर वोट रिजेक्ट हो जाएगा। तो क्या नाम के आगे क्या करना है उसमें? एक लिखना है। बारी बारी से आगे वेट करेंगे। अगर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो सामने हम लोग का एक प्रतीक्षालय है, वहाँ लोग बैठ के अपना आराम करेंगे। विधायक इंद्रजीत महतो जी वहाँ हैदराबाद में 1 साल से ऊपर से वहाँ एडमिट हैं, तो उनको हम लोगों ने जो उसका डायरेक्शन था इलेक्शन कमीशन का, उनको भेज दिया है। वो चाहें अगर तो तेलंगाना में भी वोट कर सकते थे, लेकिन कोई सूचना उनकी आई नहीं है। 10 दिन पहले सूचना देना था। और देखिए, इस वक्त हमारे संवाददाता विधानसभा में मौजूद हैं अविनाश कुमार और संजय कुमार सिन्हा से हम सीधे तौर पर जुड़ेंगे और वहां की क्या कुछ तस्वीर है, क्या तैयारियां आज की गई है, सारी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अविनाश ये बताइए कि विधानसभा के बाहर की हलचल आप कैसी देख पा रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। अविनाश,
चलिए हम संजय से भी बातचीत कर लेते हैं। संजय, क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं विधानसभा के बाहर? आज का दिन बेहद खास है और वाकई तमाम जो विधायकगण हैं वो वहां पर मौजूद होंगे, सभी का आना जाना लग रहा होगा। क्या कुछ तस्वीर है वहां की? देखिए, सीधे आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि जो राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव हो रहा है, हम इस समय झारखंड विधानसभा के गेट नंबर 4 के पास है, जहां पूरी तैयारी की गई है। और सबसे पहला वोट चूंकि बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से कहा जाए तो अनंत ओझा ने डाला, उनके बाद भानु प्रताप शाही और नवीन जायसवाल ने डाला है। और हमारे साथ सीधे भानु प्रताप शाही, उनसे बात करेंगे। लेकिन नई राजनीतिक समीकरण को भी आप सोच सकते हैं कि चूंकि इस बार राष्ट्रपति पद चुनाव में एनडीए के साथ चूंकि जेएमएम भी है, तो भानु प्रताप शाही संकेत भी दे रहे हैं कि एक संकेत जो जा रहा है, क्या भविष्य में अब आगे भी साथ की संभावना है क्या? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक ऐसा निर्णय लिया कि देश की आजादी के 75 वर्ष बाद देश के पायदान पर सबसे अंतिम वर्ग आदिवासी, और वो भी महिला, उनको राष्ट्रपति का कैंडिडेट बना करके जो निर्णय लिया, और जिस तरह से दिसुम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी ने इसका स्वागत करते हुए हम लोगों का समर्थन किया, मैं अपनी पार्टी की ओर से आदरणीय गुरु जी के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। और भविष्य में भी हम गुरु जी से यह उम्मीद करते हैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कि जब कभी, जैसे झारखंड अलग बड़े लंबे आंदोलन गुरुजी ने किया, लेकिन झारखंड अगर किसी ने किया तो आदरणीय। अच्छा, एक बात अभी जो कहा जा रहा है कि अभी जो बीजेपी की विधायक जो बस भर के आने की बात हो रही है, क्या साथ में जेएमएम के विधायक भी होंगे क्या? हम लोग उम्मीद तो यही करते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को हम लोगों के साथ आना चाहिए, हम लोगों के साथ कतार में लगना चाहिए, हम लोगों के साथ वोट करना चाहिए, इसलिए कि हम लोग एक ही व्यक्ति को वोट करने वाले हैं, तो स्वाभाविक रूप से साथ में आना चाहिए। अगर वो लोग आते हैं तो लोगों का स्वागत है। देखिए, साथ का जो संकेत है बहुत कुछ कर रहा है। भानु प्रताप शाही जी भी सारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान जो साथ की जो पीटी परीक्षा जो शुरू हुई है, क्या इंटरव्यू तक पहुंचेगी? देखिए, आगे आगे होता है क्या, ये तो बहुत चीजें अभी गर्भ में है, बहुत चीजें नेतृत्व को निर्णय करना है, लेकिन अभी जो राष्ट्रपति का चुनाव है ये काफी पूरे देश में उल्लास का विषय हम लोगों के लिए है। और इसलिए कि 75 साल देश की आजादी के बाद एक महिला और एक आदिवासी को हम लोग उस पद पर बैठाने जा रहे हैं, और अपार समर्थन भी हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो दो निर्दलीय जो हैं उनका भी क्या समर्थन कुछ मालूम, कुछ ऐसी घोषणा? आदरणीय अमित यादव जी का, आदरणीय कमलेश सिंह जी का समर्थन हम लोगों को प्राप्त हुआ है, और वो लोग द्रौपदी मुर्मू जी को वोट करेंगे, ऐसा उन्होंने घोषणा भी किया है, और हम लोगों के कार्यशाला में भी आने का काम उन्होंने किया था। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि झारखंड विधानसभा के बाहर गहमा-गहमी है। विधानसभा के बाहर जब थोड़ी देर अविनाश भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे सीधे तौर पर बातचीत करते हैं। अविनाश, विधानसभा की अगर तस्वीरों को बात करें तो जेएमएम और साथ ही साथ बीजेपी दोनों का ही समर्थन एक को ही है, द्रौपदी मुर्मू को ही है। अब ऐसे में झारखंड की राजनीति किस ओर इशारा कर रही है? देखिए, इस पूरे चुनाव में अगर आप देखें, राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जेएमएम ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इस चुनाव को जो राज्य की मौजूदा गठबंधन वाली सरकार है उससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। और शुरुआत से ही ये, जब यूपीए उम्मीदवार के पक्ष में जेएमएम के तरफ से कोई बयान नहीं आया, तभी ये स्पष्ट हो चुका था कि कहीं ना कहीं जेएमएम का जो समर्थन है वो एनडीए की तरफ जाएगा, द्रौपदी मुर्मू की तरफ जाएगा। जेएमएम के कई विधायकों ने कई मौकों पर कहा कि इसे किसी का समर्थन या किसी का विरोध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये देश का जो सर्वोच्च पद के लिए चुनाव हो रहा है और उसमें पार्टी अपना मतदान करेगी, पार्टी के जो सदस्य हैं, पार्टी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो मतदान करेंगे। इसलिए जो क्षेत्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो इस पर कहीं कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है, ये पार्टी के नेताओं का मानना है। लेकिन जब भी राजनीति में कोई नए समीकरण बनते हैं, जब नई दोस्ती होती है, नई तरह के संकेत मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं भविष्य में राजनीति को लेकर कई तरह की संभावनाएं भी देखने को मिलती है। तो ये देखना होगा कि आने वाले समय में ये जो मौजूदा दोस्ती है ये कहां तक जाती है। वैसे अविनाश कहते भी हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि ये जो चुनावी प्रक्रिया है ये कैसे होगी, क्या कुछ तैयारियां की गई है बैलेट बॉक्स को लेकर, ये तमाम जानकारी दें। मैं वही कह रहा था कि सबसे पहले जिस गेट को अभी आप इस कैमरे की नजर से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं,
ये आज के दिन झारखंड विधानसभा में गेट नंबर 2 है, जो एकमात्र ऐसा गेट है जहां से चाहे वो मीडिया कर्मी हो, विधायकगण हो, विधानसभा के कर्मी हो, तमाम लोग इस एकमात्र गेट से ही अंदर जा सकते हैं और यहीं से अनुमति है। जब हम इसके अंदर जाएंगे, जो 4 नंबर गेट है, दाहिनी तरफ जब बढ़ेंगे, वहां से लोगों को मतदान के लिए अंदर जाना है। और जो सदस्य हैं वो सीधे, जो आप देख रही हैं इस वक्त, जो गेट देख रही हैं, यहां से वो अपने कक्ष में जाकर अंदर भी बूथ तक जा सकते हैं। जो तैयारियां की गई हैं और जिस तरह से पार्टियों की चुकी तैयारियों के बारे में यहाँ बताना जरूरी है कि सबसे पहले 10:30 बजे के करीब जो बीजेपी के विधायक हैं उनके आने की सूचना है। समय हो चुका है, विलंब हो रहा है। जो हमारे तक जानकारी आ रही है, इस यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर नीलकंठ सिंह मुंडा, जो बीजेपी अविनाश, ये तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, क्या ये सभी एक साथ आएंगे? क्या इसकी भी कोई तैयारी की गई है या कुछ विधायकगण अभी पहुंच चुके हैं? देखिए, जो एजेंट हैं पार्टी की तरफ से वो जरूर विधानसभा में पहुंच चुके हैं, लेकिन बाकी अगर हम विधायकों की बात करें, जो मैं आपको बता भी रहा था, अपने दर्शकों तक भी ये सूचना मैं दे रहा हूं कि इस वक्त बीजेपी के जो विधायक हैं, तमाम विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, जो पार्टी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे, उनके आवास पर इकट्ठा हैं और वहां से सभी विधायक एक बस में सवार होकर यहाँ इसी गेट से अंदर की ओर जाएंगे। जो तैयारी 11 बजे की अगर हम बात करें तो उसमें कांग्रेस विधायकों की जो सूचना आ रही है कि वो विधानसभा पहुंचेंगे। 1 बजे की जो सूचना है वो जेएमएम विधायकों की सूचना है और जो बाकी विधायक हैं, चाहे वो माले के विधायक हों, एनसीपी के विधायक हों, निर्दलीय विधायक हों, आरजेडी के विधायक हों, वो भी इसी अंतराल, इसी समय के बीच में सभी लोग आएंगे और अपना मतदान करेंगे। जी अविनाश, संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। संजय, तस्वीरें तो हमने देख ली किस प्रकार विधानसभा में तैयारियां की गई है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कुछ तैयारी है? क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं? कैसे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी? देखिए, वोटिंग की जो प्रक्रिया है सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है और जैसे विधायक यहाँ पर जब आएंगे तो आने के बाद सीधे जो विधानसभा के अंदर प्रवेश करेंगे, वहां पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के अधिकृत चुनावी जो पदाधिकारी बनाए गए हैं, जैसे बीजेपी की ओर से अनंत ओझा बनाए गए हैं, भानु प्रताप शाही है और ये आपको नवीन जायसवाल है। ये एनडीए की ओर से, कांग्रेस की ओर से बंधु तिर्की है, वहां पर जाएंगे और जैसे चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, सीधे कक्ष में जाएंगे, गुप्त मतदान होगा और आपके पसंद के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम के आगे ये 1 लिखेंगे, यानी अंक 1 लिखेंगे। और अगर मान लीजिए कि अगर आप पसंद के रूप में दूसरी प्राथमिकता देना चाहते हैं तो 2 लिखेंगे। क्योंकि चुनावी दौर में सिर्फ 2 ही लोग हैं तो 1 और 2 लिखना, अगर आप चाहे तो सिर्फ 1 ही लिख सकते हैं, 2 लिखने की भी कोई मैंडेटरी नहीं है, जरूरत नहीं है। यह है, अपने साथ आप मोबाइल और कलम लेकर अंदर नहीं जा सकते हैं, दोनों को ले जाने पर रोक है। अगर आप दोनों में 1-1 लिखेंगे तो फिर आपका नाम, जो आपका जो है वो आपकी वोटिंग है वो रद्द हो जाएगी। और यहाँ पर जो थोड़ी देर पहले रांची के उपायुक्त और एसएसपी वो भी पहुंचे थे, सुरक्षा का जायजा लिया उन्होंने और तमाम चीजों से संतुष्ट होकर वापस चले भी गए हैं। और तमाम विधायकों का भी आना है, धीरे धीरे अपने समय के अनुसार जो उन्होंने दिया है वो आएंगे और मतदान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय और अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए आप नजर बनाए रखिए, लगातार हम दर्शकों तक वो तस्वीरें पहुंचाएंगी क्योंकि आज का दिन बेहद खास है झारखंड वासियों के लिए, पूरे देश के लिए। आज राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर पूरी तैयारी की गई है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी तैयारियां मुकम्मल है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोडरमा से आपको बड़ी खबर बता दी, पंचखेरू जलाशय में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। जलाशय से 2 शव को बाहर निकाला गया है। 6 लापता लोगों की तलाश इस वक्त भी जारी है। दरअसल कल नाव पलटने से 8 लोग डूब गए थे और हजारों लोगों की मौजूदगी इस वक्त है। आप तस्वीरें देख सकते हैं पंचखेरू जलाशय में। इसी जलाशय में नाव के पलटने से 8 लोगों के डूबने की खबर सामने आई थी। 2 लोगों का शव बाहर निकाला गया है। 6 लोग अब भी लापता हैं और उनकी तलाश लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। और इस वक्त हमारे संवाददाता रितेश लोहानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या कुछ अपडेट है? 6 लोगों के लापता होने की खबर तो सामने आई है, लेकिन किस प्रकार से ये जो तलाशी की प्रक्रिया है वो जारी है? जी मैं बता दूं कि कल सुबह 11 बजे घटना सामने आई थी, जिसके बाद लगभग 7 घंटे के बाद एनडीआरएफ की टीम कोडरमा पहुंची थी घटनास्थल पर, जिसके बाद लोगों ने काफी गुस्सा जाहिर किया था। हालांकि एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत पानी में उतरकर तलाश जारी किया था, लेकिन देर रात तक, ये 11 बजे तक ये पूरी
रेस्क्यू चली थी, हाथ खाली रहने के कारण से एनडीआरएफ वापस आई थी। अगले सुबह उन्होंने फिर से अपनी कोशिश जारी की, जिसके बाद एक एक करके 2 शवों को पानी से निकाला गया। अभी भी 6 लोगों लापता है, पानी के भीतर हैं, जिसकी तलाश करने में एनडीआरएफ की टीम पूरी जुटी हुई है। रितेश, स्थानीय लोगों की तरफ से क्या कुछ बातें सामने रखी जा रही है? क्या किसी तरह की मांग है? फिलहाल तो किसी प्रकार की मांग नहीं है और लोगों का साफ कहना है कि घटना को बीते लगभग 24 घंटे हो चले हैं। अब तक उनके परिजनों के शव को या फिर वो जिस भी हालत में हो उन्हें उनके सामने लाना होगा, ऐसी मांगे आ रही हैं। हालांकि लोग काफी गुस्से में भी दिख रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम कम से कम अस्थायी रूप से कोडरमा में भी इसको परमानेंटली रखा जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रितेश, तमाम जानकारी के लिए। तो कोडरमा से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पंचखेरो जलाशय में 8 लोगों की डूबने से मौत की खबर सामने आई, जिनमें से 2 का शव बाहर निकाल लिया गया है और 6 की तलाशी अब भी जारी है। और चलिए अब बात करते हैं सावन की पहली सोमवारी की। और सावन माह की आज पहली सोमवारी है। इसे लेकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कांवरियों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। 2 साल बाद आयोजित हो रहे श्रावणी मेले को लेकर श्रद्धालुओं में खास उत्साह दिख रहा है। शिवराम झा चौक से होते हुए कांवरियों को क्यू कॉम्प्लेक्स ले जाया जा रहा, जहां से वे मंदिर में जलार्पण कर ले जा रहे हैं। अनुमान है कि आज 2 लाख से भी अधिक श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण करेंगे। इसे देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मनीष दुबे। 2 वर्षों के बाद इस वर्ष श्रावणी मेला का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण लगातार 2 वर्षों तक श्रावणी मेला को स्थगित कर दिया गया था। वहीं इस वर्ष श्रावणी मेला लगने से श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों में भी काफी खुशी हर्षोल्लास देखा जा रहा है। और आज सावन की पहली सोमवारी है। लगभग जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 लाख से ज्यादा कांवरिया जो है आज देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे हैं और जलार्पण कर रहे हैं। इसके साथ साथ मंदिर की अगर व्यवस्था की बात करें तो बाह्य अर्घा भी लगाया गया है। कांवरियों को सुलभता पूर्वक जो है जलार्पण करने के लिए बाह्य अर्घा भी लगाया गया है। इस वक्त हम शिवराम झा चौक पर मौजूद हैं और यहाँ से जो है कांवरिया बीएड कॉलेज होते हुए इस जगह पर पहुंचते हैं और फिर यहाँ से क्यू कॉम्प्लेक्स और उसके बाद फिर मंदिर में जलार्पण करते हैं। उसके साथ साथ आपको हम दिखाना चाहते हैं कि सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स लगाए गए हैं, झारखंड पुलिस के बल लगाए गए हैं। साथ ही साथ 11,500 पुलिसकर्मी जो है मेले में लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह के कोई भी कांवरिया को परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए कि किस तरह से भक्तों का हुजूम जो है आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा टेंट लगाया गया है हददिया पुल के ऊपर और यहाँ पर जो है आया हुआ है कांवरियों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। लगभग 2 लाख से भी अधिक कांवरिया का यहाँ पहुँचने का उम्मीद जताई जा रही है। कब उठाए थे जल बम जी? कब जल उठाए थे? 12 बजे। तो कितना खुशी हो रहा है आए हैं 2 साल के बाद? तो बहुत दुखी है। बहुत खुशी है। कितना साल से आ रहे हैं? हम 12 साल से आ रहे हैं। 12 साल से। 2 साल से कोरोना में नहीं आए, दुखी हुए थे? दुखी तो हुए थे। एक बार बाबा से मिल रहे, मिल रहे हैं। बोलिए एक बार बोल बम। तो देखिए कि यहाँ पे जो कांवरिया हैं उत्साह से लवरेज है। दूसरी तरफ अगर पुलिस की बात करें तो इन लोग भी जो है सेवा के भाव से यहाँ पर तैनात हैं। कांवरिया को कतारबद्ध करके यहाँ से मंदिर भेज रहे हैं क्योंकि आज सावन की पहली सोमवारी है, इसलिए भीड़ थोड़ी सी बड़ी जरूर है। 2 लाख कांवरिया है, लेकिन अगर व्यवस्था की बात करें तो अब तक जो है सब कुछ बढ़िया चल रहा है और बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कांवरिया पहुंचकर जलार्पण कर रहे हैं। मनीष दुबे, न्यूज 18 देवघर। और दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में सावन महीने के पहले सोमवार की दिनअर्घा के माध्यम से भगवान पर जलार्पण किया जा रहा है। अधिक संख्या में पहुंचे कांवरियों की सुविधा के लिए भी प्रशासन की ओर से हर एक तरह के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्यू कॉम्प्लेक्स का भी उपयोग किया जा रहा है, जिससे लोग कतारबद्ध होकर सुगम तरीके से बाबा पर जल चढ़ा रहे हैं। और पहले जो हम लोग जाम में फंसते थे, पूरा एकदम धक्का मुक्की होता था, आराम से पूजा किए। दूसरी बात, रास्ता में पूरा टेंट लगा हुआ था गद्दार बिछावन के साथ। अगर आराम कर रहे हैं तो आराम से एकदम
कीजिए, होटल लेने का कोई जरूरत नहीं। तो सावन के इस महीने में इसलिए हम लोग भोले शंकर के बहुत अच्छे तरीके से जल चढ़ाएगा और सारा व्यवस्था बहुत अच्छा तरीका से प्रशासन की ओर से। श्रावण के पहले सोमवार के दिन बोल बम के जयकारों से गूंज उठा है पूरा बासुकीनाथ धाम। इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा बासुकीनाथ मंदिर के परिसर में। आज श्रावणी मेला का पहला सोमवार है और पहले सोमवार में श्रद्धालु और कांवरियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं श्रद्धालु और कांवरियों की भीड़ है। ये क्यू कॉम्प्लेक्स है जो कि हाल ही में उद्घाटन किया गया था कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के द्वारा, और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पूरा क्यू कॉम्प्लेक्स कांवरियों से भरा पड़ा है, भगवामय नज़र आ रहा है यहाँ पर। और आज श्रावण महीना का पहला सोमवार है और सावन में सोमवार का एक अपना खास महत्व होता है और इस महत्व के कारण श्रद्धालु चाहते हैं कि सोमवार के दिन अधिक से अधिक जलार्पण कर सके और पुण्य कमा सके। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। और सावन की पहली सोमवारी पर गोड्डा के शिवालयों में भी भक्त उमड़ रहे हैं और 2 साल के बाद श्रावणी मेला लगने और बाबा के दर्शन को लेकर लोगों में काफी उत्साह और उमंग है। झारखंड में पिछले 2 वर्षों से कोरोना गाइडलाइन और श्रावणी मेला में रोक के बाद इस वर्ष अब श्रावणी मेला की अनुमति राज्य सरकार ने दे दी है। अनुमति मिलने के बाद जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो मंदिर प्रांगण में बढ़ने लग गई है। आज सावन का पहला सोमवार है और आज अगर हम गोड्डा की बात करें तो गोड्डा में भी अच्छी खासी भीड़ जो शिवालयों में है वो देखने को मिल रही है। जो स्थानीय लोग हैं उसमें उत्साह देखने को मिल रहा है और जो दुकानदार बाहर दुकान लगा रहे हैं, जिनका जीविकोपार्जन उस दुकान से चलता था, उनमें भी खुशी देखने को मिल रही है कि जब श्रावणी मेला की अनुमति राज्य सरकार ने दी है तो उसके बाद यहाँ पर उत्साह का माहौल है मंदिर के अंदर। यहाँ कुछ श्रद्धालु भक्त हैं जो पूजा करने आए हैं, जो 2 साल से कोविड गाइडलाइन के कारण नहीं आ पा रहे थे या कुछ परेशानी हो रही थी, उनसे हम बात करेंगे। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? किशोर कुमार मिश्रा। क्या माहौल है इस वर्ष, क्योंकि पिछले 2 माहौल तो इस बार हर एक साल से खुशी, 2 साल से बंद था सावन का, इसमें कोविड के लेके इस बार तो बहुत बढ़िया माहौल है। 3 बजे भोर से लाइन लगा हुआ है। 3 बजे सुबह से? 3 बजे सुबह से लाइन लगा हुआ है। एक दादी भी हैं हमारे साथ। क्या नाम हुआ चाची? सुनीता मिश्रा। कैसा लग रहा है माहौल इस बार? इस बार बहुत अच्छा लग रहा है, पूजा करने में बहुत अच्छा हुआ। श्रद्धालु भक्तों में उत्साह देखिए कि किस तरीके से बता रहे हैं कि सुबह के 3 बजे से ही लोग लाइन में लग रहे हैं, उसके बाद उनका जब नंबर आ रहा है तो अंदर जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। वहीं जामताड़ा में सावन की पहली सोमवारी को जलार्पण के लिए जिले के अलग अलग शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। जिले के प्रसिद्ध शिवालय बाबा देवलेश्वर धाम में अहले सुबह से ही जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं की भारी कतार है। देवलेश्वर धाम का जायजा लिया संवाददाता सुमन भट्टाचार्य ने। सावन की पहली सोमवारी है और हम इस वक्त मौजूद हैं जामताड़ा जिले के प्रसिद्ध शिवालय देवलेश्वर धाम में। यूँ तो सावन की पहली सोमवारी को जिले के हर एक शिवालय में भीड़ उमड़ी है, लेकिन यहाँ बाबा का कुछ खास महत्व है, जिस कारण सुबह से ही यहाँ हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं बाबा के इस धाम में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की जो लाइन है वो कितनी लंबी है। ये बाबा का मंदिर है और यहाँ से ही ये लाइन शुरू होती है और कतार जो है काफ़ी लंबी है। काफ़ी हजारों की तादाद में महिला पुरुष यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हर हर महादेव के नारे भी लगा रहे हैं। झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल से भी श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज़ 18, जामताड़ा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक